लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को यूपी में एक तगड़ा झटका लगा है। पार्टी इस बार के चुनाव में यूपी में केवल 33 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई है। इस चुनाव की हार के बाद बीजेपी में चिंतन और मंथन जारी है। इस बीच अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, जहां इन तीनों मंत्रियों को नए पद की उन्हें बधाई दी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे का जादू ऐसा चला कि सपा ने 37 सीटें जीतकर एक बड़ा इतिहास रच दिया। ऐसे में सपा न सिर्फ यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनी, बल्कि बीजेपी कांग्रेस के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो वहीं सपा अब पीडीए के इस जोश को आगामी विधानसभा चुनाव में भी धार देने की तैयारी में जुटी हुई है। अयोध्या सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों को लेकर कई तरह की आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं, जिस पर एनडीए के सहयोगी और यूपी सरकार में मंत्री सुबह सपा नेता ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जहां उन्होंने अयोध्या वासियों को गालियां देने वाले लोगों के लिए कहा कि हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, क्योंकि यहाँ अलग अलग सोच के लोग हैं। आखिर हम किस किस को डंडा लेकर दौड़ा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जा सकते हैं। रामलला के दर्शन से जुड़े सवाल पर कांग्रेस की यूपी इकाई के अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि भगवान के दर्शन के लिए कोई कभी भी जा सकता है, क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए कोई योजना की जरूरत नहीं होती। साथ ही कहा कि दर्शन पूजन की मार्केटिंग नहीं की जाती, ये हमारे आस्था का विषय है। अलीगढ़ की पूर्व मेयर शकुंतला भारती के द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर हलचल पैदा हो गई है। देर रात बजरंग दल के कार्यकर्ता की एक दरोगा और पुलिस के ड्राइवर के साथ कहासुनी हो गई। मामले की भनक होते ही मौके पर भाजपा की पूर्व मेयर शकुंतला भारती जा पहुंची। सीओ और इंस्पेक्टर के सामने ही दरोगा को खरी खोटी सुना दी, जहां शकुंतला भारती ने कहा कि ये बाबा की सरकार है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करना पड़ेगा। अभी तुम नए हो, वरना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कराई जाती। नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण की है, जिसके बाद से ही मोदी 3.0 में 71 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश से इस बार लोकसभा चुनाव हारने पर मोदी 3.0 में 7 नेताओं को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। उसमें स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, राजीव चंद्रशेखर, अजय मिश्रा टेनी, जनरल वीके सिंह, अश्विनी चौबे और नारायण राणे का नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने तीसरे कार्यकाल में किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की राशि जारी करने के लिए फाइल पर हस्ताक्षर कर अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की है। इससे देश के करीब 9.3 करोड़ पात्र किसानों को फायदा होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं यूपी के करीब 2 करोड़ 3 लाख किसानों को फायदा होने की संभावना है। मुरादाबाद के डूंगरपुर बस्ती मामले में एक मुकदमे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आज आजम खां को रामपुर कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आजम खां, फसाहत खान शानू, शाहजेब खान, बरकत अली ठेकेदार, इमरान, इकराम, परवेज और फिरोज आदि को अदालत ने बरी कर दिया है। केंद्र सरकार में यूपी की महिला मंत्रियों की भागीदारी घट गई है। पहले उत्तर प्रदेश से 3 मंत्री थी, लेकिन इस बार सिर्फ 2 महिलाएं लोकसभा चुनाव जीती हैं। उनमें से सिर्फ एक महिला सांसद अनुप्रिया पटेल को ही मंत्री बनाया गया है। हालांकि भाजपा ने इस बार यूपी के सियासी मैदान में अनुप्रिया समेत कुल 8 महिलाओं को चुनाव लड़ाया था, जिसमें अपना दल की अनुप्रिया पटेल और भाजपा की हेमा मालिनी ही चुनाव जीत पाई थी। भाजपा की स्मृति जुबिन ईरानी को लोकसभा चुनाव में भारी अंतर से हराने वाले कांग्रेस के किशोरी लाल ने एक नया इतिहास रच दिया। महज 32 दिन में ही किशोरी लाल अमेठी के सांसद बने हैं। राजीव गांधी ने 1981 और किशोरी लाल ने 2024 में नामांकन के आखिरी दिन पर्चा दाखिल किया था।